रंगरेज़ा रंगरेज़ा। ओ ख़याम, आप आ गए। पता है अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। बैठे। ख़याम सानी द ग्रेट पोएट। बैठिए। आओ। कसम खाओ मेरी, खाओ ना। कैसी कसम? यही कि तुम हमेशा सस्सी से मोहब्बत करते रहोगे, चाहे वो जैसी भी हो जाए। उसे मेरी जैसी जिंदगी नहीं दोगे, हमेशा उससे बहुत प्यार करोगे। अम्मू, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसी सस्सी से। नहीं, फिर भी खाओ मेरी कसम, खाओ। हम कसम खाते हैं हम सस्सी से हमेशा मोहब्बत करेंगे। मैं अपनी सबसे कीमती शय अपने सबसे प्यारे को देने जा रही हूँ। मुझे कभी मायूस ना करना। इंशाअल्लाह। मामू, हम सच्ची से हमेशा मोहब्बत करेंगे, पर डर लगता है अगर ससी हमारे साथ खुश नहीं रही तो ये उसका मसला होगा। बस तुम कभी कमी मत करना। सोनिया जी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। सोनिया जी, मेरी मौजूदगी में कुछ ज्यादा ही फॉर्मल नहीं हो रहे आप लोग? ये आप जनाब तन्हाइयों में तो नहीं बोलती होगी सोनिया? अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। वैसे ख़याम साहब, शायर तो आप हैं, लेकिन क्या मैं एक नज़म सुनाने की जिसारत कर सकता हूं? जी जी जरूर। फैज साहब की एक नज़म है, वाह क्या खूब कहते हैं। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा। कुछ इस तरह ही है। एक मिसरा खा गए आप। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रनाई के, जिनकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। बहुत खूब ख़याम साहब, मैंने तो सिर्फ एक मिसरा खाया है, आप तो मेरा पूरा माजी ताल्लुक खा गए। माफ कीजिएगा, मेरे मजाक का अंदाजा रखड़ में। कोई बात नहीं, कड़वे लोगों से निभानी आ गई है मुझे। वाह, आप शायर लोग भी क्या खूब लोग होते हैं, किस तरह रिश्ते बनाते और निभा भी लेते हैं। अब इस नज़म को ही ले लीजिए, भला रकीब से कोई इस तरह रोमांटिक गुफ्तगू भी करता है। वाह, क्या रिश्ता जोड़ा है रकीब का। मैं सोनिया जी को देख रहा। अरे बैठिए ख़याम साहब, बैठिए, वो भी अंदर कहीं बैठी हुई होगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे, बहुत वक्त गुजारा है हमने इकट्ठे, मियां बीवी रहे हैं, ज्यादा देर एक जगह बैठती नहीं हो। सब्र करें, आ जाएगी। अम्मू, हमारे पास तो उसको देने के लिए भी कुछ नहीं है, हक मेहर भी नहीं है हमारे पास। तो तुम्हारा मेहर तो तय हो चुका और वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। कैसे चुकाऊंगा मैं?
क्या है अकमर? तुम्हारी मोहब्बत। मोहब्बत से बड़ा मेहर क्या होगा भला? सस्सी का मेहर तुम्हारी मोहब्बत होगा। पहले तो मैं परेशान थी, बस आहिस्ता आहिस्ता दिल को करार आ गया। खयाम ने अपनी जल्दबाजी और अनजाने में इतना सही फैसला कर दिया। ये तो हम भी नहीं जानते कि उन्हें अचानक ऐसा फैसला क्यों किया। करीबन सही कहती थी। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, सो उसने खुद ही राह बना ली। बस अपनी मोहब्बत को कायम रखना। मुबारक हो तुम्हें और सस्सी को भी। जो बात आप कहना चाह रहे हैं सीधी तरह क्यों नहीं कह देते? लगता है बुरा मना गए। माजरत, बहुत माजरत। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने शादी का फैसला कर ही लिया तो आप सोनिया की जिंदगी से मानूस हो जाए, उसकी तबीयत को बेहतर जान ले। बहुत नाजुक, बहुत हसास है वो, बहुत जल्द दिल हार बैठती है, दिल फेंक भी है। अगर ज्यादा उदास हो जाए ना तो बस गले लगा ले, ठीक हो जाएगी। और कुछ? सस्सी आई थी मुझसे मिलने। जानता हूं मैं, सोनिया ने बताया। बेवकूफ है वो तो सोनिया भी थी जब वो मेरे पास आई थी पहली बार। मैं समझा बुझा लूंगा, आप फिक्र मत करें। वो एक्ट्रेस नहीं बनेगी। मगर क्यों? क्या आपको एक्ट्रेसेस पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? क्योंकि क्या? क्योंकि वो मेरी। अरे आइए आइए सोनिया जी, आइए आइए, तशरीफ रखिए, हमारे सामने बैठिए, यहाँ खयाम जी के साथ।
क्या बात है, बड़ी तैयारियां शायरियां चल रही हैं, बड़ी खुशबुएं लगाई हुई हैं। क्या बात है, चक्कर शक्कर तो नहीं चल रहा है किसी से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बता दो, देखो यहाँ पे। नहीं, कसम से नहीं चल रहा। वैसे एक बात है, इतने बुरे नहीं हो तुम। देखो इधर, अच्छे खासे हो। मैं पता नहीं क्यों अब्बा के प्यार में तुम्हें उल्टी सीधी बातें कर देती, लेकिन एक बात याद रखना, ये ऊपर वाली हिनहिनाती बंदरियों के हत्थे मत चढ़ना। हिनहिनाती बंदरियां? तुम्हारी 2 माशूके। ओह ससी, आप भी ना। हिनहिनाती बंदरियां, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस की ड्रामेबाजी है ना, वरना किसी ना किसी के मुंह से तो निकलता है कि लड़का कौन है। ऊपर से तुम्हें भी नहीं पता, भला तुम्हें क्यों ना पता चला? तो तुम्हें किसी के यहाँ थोड़ी ब्याह रहे हैं, तो इससे क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ? बुद्धू हो तुम। साबित ये हुआ कि मेरी किसी से शादी नहीं हो रही। क्या हूं? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? हमारा मुंह है ही ऐसा। वैसे एक बात है, तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरे हर पागलपन में मेरा साथ देते हो, चाहे तुम्हारा दिल ना भी माने तब भी। शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है, बस। फिर कैसी बात है? हम आपका साथ देते हैं, मगर ससी हम क्या। अच्छा बस बस, ज्यादा फ्री मत हो। आज ही दिखाने की जरूरत नहीं है। आज दिल चाहा तो कह दिया तुम्हें। सर पे नहीं चढ़ाऊंगी मैं तुम्हें, याद रखना। ऐसे क्या देख रहे हो? अब जाओ। क्या? कहाँ जाऊं? यहां से जाओ। उठो उठो ना, जाओ। अरे बाबा, मैं तुमसे खफा नहीं हूं, बस वो वजह बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। जो कुछ मुंह में आता है, कह जाता है, वो क्यों मिलती है उसे? क्यों नहीं छोड़ देती? नहीं छोड़ सकती। क्यों? इतना जरूरी है वो? हाँ है जरूरी। वो और मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और ये इंडस्ट्री एक खानदान की तरह होती है। भले ही हम मियां बीवी ना रहे हों, लेकिन इस खानदान का हिस्सा तो हैं। 100 लिंक्स हैं, 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें साथ में निभाने होते हैं।
तुम इंडस्ट्री छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? क्यों? तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती? अरे तुम्हारे लिए अब क्या रखा है इस फालतू सी इंडस्ट्री में, बताओ। क्या फालतू सी इंडस्ट्री? क़याम, तुम भूल रहे हो, अगर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं ना, तो ही तुम मुझे जानते हो और यहां तक पहुंचे हो। देखो, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो? इस बात को समझ क्यों नहीं जाती हो कि अब इस इंडस्ट्री को तुम्हारी जरूरत नहीं रही है? मुझे है तुम्हारी जरूरत, मुझे, शिद्दत से। ऐसा तो मत करो, मुझे खुद को यूं धुतकारा हुआ तो महसूस मत करवाओ। माफ कर दो मुझे, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था। मुझे तो इस बात का डर है कि वो ससी को ना इस्तेमाल करे इंतकाम। ससी भी तो उसे इस्तेमाल कर सकती है इंतकाम। इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों तरफ से नुकसान तो मेरा ही है ना। तुम जानती हो कि वजह बहुत शातिर, जलाक और तेज आदमी है। वो कहीं ससी बर्बाद हो जाएगी, क़याम बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी हंसी सस्सी जहर से भी ज्यादा कड़वी, दिमाग में सुराख कर देती है। वैसे मैं सोच रही थी, अब्बा भी क्या खूब अदीब है, अदाकारा को बीवी बना रहे और बीवी को अदाकारा। क्या मतलब? अच्छा बस करिए ड्रामा मम्मू, मुझे पता है मेरी कोई शादी वादी नहीं हो रही। जब घर के सामने बारात आके खड़ी होगी ना, तब पता चलेगा। अब सीधे से खड़ी हो जाओ और माप दो मुझे बस। वैसे आप जितनी मासूम बन जाए, अदाकारी फुल पक्का मुंह बना के करती हैं, फुल एक्ट्रेस मोड। ठीक है बहन, जो भी तुम्हारा दिल चाहे तुम समझ लो। बस माप सीधे से दो, सीधी खड़ी हो। आपको अपनी बेचारी लंगड़ी बेटी पे बिल्कुल तरस नहीं आता। काश मेरी बेटी वाकई बेचारी होती। हाँ भाई, बेचारे तो सिर्फ दो लोग हैं इस घर में, एक आप और दूसरा आपका लाडला कासिम। घर में दो लाशें घूम रही होती हैं, कभी यहां से वहां, वहां से यहां, बिना सांस लिए। अब तुम कासिम के बारे में जरा तमीज से बात किया करो। क्यों? अब वो क्या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग गया? आपको भाता होगा मिट्टी का वो माथू, मुझे नहीं। ना कोई शख्सियत, ना कोई राय, जिसने जहां लगाया मुंह उठा के लग गया। बेआवाज जानवर, गधों की इंसानी नस्ल का आखिरी नुमाइंदा। मैंने कहा ना, तमीज से बात किया करो तुम कासिम के बारे में। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारा। क्या क्या बोले भी भाई, क्या बोलती क्यों नहीं? कासिम से ही तुम्हारी शादी हो रही है। कासिम! सजी में जान के नहीं कि खालू ने मैं बोला था, वरना मजबूरी में हाँ की थी, और कसम खा के बोल रहे खालू नहीं बोलते तो हम हाँ नहीं करते मुझसे। खालू ने बोला जानती नहीं क्या? कासिम तुम भी ससी हमने
एक हफ्ते बाद भी तो उसे पता चलना ही था ना। शादी में एक हफ्ता ही तो रह गया है ना। सब ठीक नहीं हुआ बुआ। काश खालू ने अपने एहसानात की हमसे यही कीमत ना मांगी होती। एक वादा तो मैंने भी लिया है तुमसे, उसको कभी मत भूलना। हमें सबके साथ किए हुए वादे याद है मम्मू, जो खालू से किया है, जो आपसे किया है। और ससी, उसने तो हमसे सिर्फ एक ख्वाब मांगा था। शुक्र करो कि उसने तुम्हें काट नहीं फेंका। चुप है ना तो बस चुप ही रहने दो। चुप रहने में लड़की की हाँ ही होती है। इसी बात का तो गम है करीमन बुआ। काश वो हमें काट ही डालती तो अच्छा होता। पर वो रो पड़ी। हमने ससी को चीखते देखा है, चिल्लाते देखा है, चीजें फेंकते देखा है, पागलपन में खुद को नुकसान पहुंचाते देखा है, पर आंसू ससी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे हमने। वो रोई है मम्मू, करीमन बुआ वो रोई है। उसके अंदर कुछ टूटा है। कोई ख्वाब, कोई एतबार। पता है, बाहर से जो लोग जितने मजबूत होते हैं ना, अंदर से उतने ही कमजोर होते हैं। पता है बेटा, एक पत्थर कूटने वाली कहा करती थी कि पत्थरों में भी दरारें होती हैं, बहुत बारीक। क्या खबर किस चोट के लगने से वो किरची हो जावे। अरे अरे, तुम कहाँ चली? आज मायूं बैठना है तुम्हें? वजी के स्टूडियो जा रही हूँ। ये क्या बचपना? अंदर चलो, चलो अंदर। नहीं तुम जाने दे मम्मू, चलो। जाने दे इसे। आए सच्ची, हम आपको ले चलते हैं। अच्छा, अब मुझे इससे इजाजत लेके जाना होगा? इससे? अपनी औकात में रहो, चली जाऊंगी मैं खुद। हमें अपनी औकात के बारे में अच्छे से पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप अकेले नहीं जा सकते, इसलिए कह रहे हैं हम आपके साथ चलें। मुझे नहीं जरूरत ना तुम्हारे साथ की, ना तुम्हारी दोस्ती की, ना तुम्हारी हमदर्दी की, और ना ही तमीज से बात करो, तुम्हारा होने वाला शौहर है। रोकते क्यों नहीं हो इसे? जाने दे उसे, हक है तुम्हारा। सारी उम्र के लिए जताने के लिए। जो करना चाहती है करने दे उसे। और कितनी देर इंतजार करूं?
देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सर मीटिंग में है। 2 घंटे तो हो गए मुझे यहाँ पे बैठे हुए। तुमने उन्हें बताया भी है कि नहीं? प्लीज फिर से नहीं। अगर तुम उन्हें नहीं बताओगी ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। जानती हो तुम मुझे। बैठ जाइए वहां पे। नहीं बुलाओगी? वजी! देखें, यहाँ पे शोर शराबा मत करें। वजी! मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे शोर ना करें, आपका घर। क्या शोर शराबा हो रहा है यार? सर देखे ना, ये फिर से। इसने नहीं बताया ना कि मैं आई हूँ। सुनो लड़की, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे मामा जी का घर नहीं है ये। जब चाहो मुंह उठा के आ गए हो तुम। तुमने अगर मिलना है तो भी वेट करो, नहीं तो कोई और अपॉइंटमेंट ले लो। इसे किसी और दिन की अपॉइंटमेंट दे दे। ओके सर, ठीक है, वेट कर रही हूँ मैं यहीं पे। बैठी हूँ मैं यहीं पे। अभी तक नहीं आई ये सस्सी की बच्ची। आ जाएगी मामू, आप फिक्र नहीं करें। अरे कैसे फिक्र ना करूं, मैं मां हूं उसकी। और अब तुम भी फिक्र करनी शुरू करो। बीवियां बच्चों की तरह होती हैं, शौहरों को उनकी बड़ी फिक्र करनी पड़ती है। सस्सी बच्ची नहीं है, वो अपना खुद ख्याल रख सकती है और हम उसे बांधना नहीं चाहते। सुनो, ऐसे कैसे चल सकोगे तुम उसके साथ? अम्मू आप ही कहती है ना कि सस्सी से बेइंतहा मोहब्बत करो, वही तो कर रहे हैं। मोहब्बत की एक सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी है, कभी डांट कर तो कभी प्यार से। और सस्सी तो वैसे भी किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह ही है ना। पता नहीं मम्मू, हमें समझ नहीं आता कि ये सब कैसे करेंगे हम। जब रिश्ते बनते हैं ना तो खुदा उनको निभाने की ताकत भी दे देता है। चलो जाओ। तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? मुझे था तुम चली गई होगी। तुम्हारे साथ वो नहीं आया, वो जो आया करता है, क्या है वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है? कोई नहीं है वो मेरा। किसने आई हो? टैक्सी से। हाँ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, खुद चली जाऊंगी। मुझे एक मीटिंग पे जाना है, तुम्हारे टाइम नहीं मेरे पास। जो तुमने बात करनी गाड़ी में कर लेना। आओ। बोलो, क्या बात करनी थी?
तुम तो बहुत बात करना चाह रही थी ना मुझसे, अब चुप हो। मुझे अब कोई बात नहीं करनी। इतनी जल्दी हिम्मत हार दी? मुझे सख्त लहजे बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। सस्सी, ये दुनिया तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है जहां सब कुछ तुम्हें तश्तरी पे पेश किया जाए। यहाँ बहुत एड़ियां घसीटनी पड़ती हैं। वहां भी तो यही कर रही हूँ। देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन हमदर्दी और इंतकाम से काम नहीं चलता। फिल्म, टीवी, मीडियम बहुत महंगे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सोनिया से इंतकाम लेने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हारी गलतफहमी। वैसे भी अब मुझे इंतकाम लेने की जरूरत भी क्या है? वो खुद ही अपने आप को खाई में धकेल रही है। जो शख्स अपने खानदान का नहीं बन सका, वो मेरी सोनिया को क्या दे सकता है? कौन सा घर है तुम्हारा? वो। वाओ, बड़ी शानदार हवेली है भाई। बड़े ठाट बाट से रहते होगे तुम लोग। जरूरी नहीं शानदार घरों में रहने वालों के नसीब भी शानदार ही हो। अम्मू ठीक ही कहती है। मम्मू का? मेरी माँ। अपनी मम्मा से पूछना कि अगर इस हवेली में शूटिंग करनी हो तो इजाजत मिल जाएगी। ठीक इसी तरह का एक्सटीरियर चाहिए मुझे। ससी, बात सुने हमारी प्लीज। कुछ ऐसा है तुम्हारे पास जिस पे मैं एतबार कर सकूं? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कासिर, बहुत जुल्म किया है। कितनी बार आपको बताएं, हम जान के नहीं कर रहे हैं सस्सी, ये कसम से मजबूर हैं। बस मेरे सामने मजबूरी का ड्रामा ना करो। तुम तो बहुत खुश हो गए ना। तुमसे भी ज्यादा कोई बेवकत है अब इस घर में। और देखिए, हम जानते हैं सस्सी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। फिर हम वादा करते हैं हम आपको कभी भी कमतरी का एहसास नहीं होने देंगे। हम किसी से भी लड़ जाएंगे आपकी खातिर, कसम से। हम आप जो बोलेंगे मेरे लिए क्या करोगे? क्या करोगे मेरे लिए? अपने लिए तो कभी तुम कुछ कर नहीं पाए। मेरी बदनसीबी से क्या लड़ोगे? खुदा के वास्ते सस्सी, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करें। आपने जो रोग अपने दिल को लगाया हुआ है खाए जा रहा है हमें। ससी, हमने आपसे मुस्कुराना सीखा है। आप हमें डांट लें, गालियां दे दें, जैसे सुलूक करना है कर लें, बस ऐसे मायूस मत हो। हमें हिम्मत मिलती है ससी आपसे। बस इतनी हिम्मत थी सस्सी में यार। इधर आओ, आओ ना। ये देखो, ये है सस्सी की असल औकात। कल ये किसी गाय बकरी की तरह तुम्हारे खूंटे से बांध दी जाएगी। तुम तो बहुत खुश हो गए ना, तुम जश्न मनाओ। वो सस्सी जो तुम्हारे सामने बहुत अकड़ती थी, कल तुम्हारी मिल्कियत होगी। किसी पर कटे परिंदे की तरह तुम्हारी मुट्ठी में दे दी जाएगी। अफसोस।
तुम भी वही निकले, कमजोर मत।